मोयाल नगरी तिरोड़ी के विश्राम गृह में क्षेत्रीय विधायक गौरव सिंह पारदी ने मैग्नीज और डोलामाइट खदान संचालकों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीएम केसी ठाकुर, तिरोड़ी तहसीलदार श्रीमती गीता रंगडाले, कटंगी तहसीलदार राकेश प्रजापति, माइनिंग अधिकारी सहित तिरोड़ी मोयाल के अधिकारियों के अलावा प्राइवेट खदानों के संचालक उपस्थित रहे। इस बैठक के 6 दिन बीत जाने के बाद भी उन गांवों के हालात आज जस के तस बने हुए हैं, जहां खदानों की गहरी खुदाई की वजह से पेयजल संकट की समस्या निकलकर सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि यह बैठक महज खाना पूर्ति बनकर रह गई और उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं निकला। दरअसल बैठक में विधायक ने खदान संचालकों से कहा कि वह पर्यावरण अनुमति की शर्तों का पालन करे, धूल नियंत्रण के लिए पानी का छिड़काव करें, वृक्षारोपण बढ़ाए और अपशिष्ट प्रबंधन वैज्ञानिक तरीके से करें। उन्होंने जल संरक्षण और स्थानीय समुदाय को सहयोग देने की बात भी कही। ग्राम अर्जुनी, जाम, सेलवा, पौनिया, हथौड़ा और सीतापठोर के ग्रामीणों ने शिकायत की कि गहरे खनन से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। हैंडपंप और कुएं सूख चुके हैं। महिलाएं लंबी दूरी तय कर पानी लाने को मजबूर है, लेकिन खदानों में पानी की बर्बादी का सिलसिला लगातार जारी है। बैठक के बाद भी खदान संचालकों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। न जल संरक्षण की पहल हुई और न ही ग्रामीणों को राहत मिली है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ खाना पूर्ति बैठकों से जल संकट का समाधान होगा या प्रशासन और खदान संचालक वास्तव में जिम्मेदारी निभाएंगे। दरअसल हमने ग्राम जाम में संचालित होने वाली मैसर्स नम्रता उपाध्याय अंडरग्राउंड मैग्नीज खदान में मैग्नीज के लिए होने वाले गहरे खनन से पड़ोस के ग्राम अर्जुनी में सूख रही कुओं और गांव में उपजे पेयजल संकट की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया। खबर प्रसारण के बाद जाम के खदान संचालक ने अर्जुनी में टैंकर से पानी वितरण शुरू करवाया। पेयजल संकट को संज्ञान में लेते हुए विधायक ने बैठक बुलवाई। विधायक ने बैठक में जाम, हथौड़ा और सेलवा में संचालित होने वाली खदानों को प्रमुखता से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन खदानों के संचालकों को बेहतर सुधार करने की जरूरत है। दिलचस्प बात तो यह है कि इस बैठक के बाद अर्जुनी में टैंकर से जो पानी की सप्लाई हो रही थी वह भी खदान संचालक ने बंद कर दी, जिससे तो यह लग रहा है कि विधायक की बातों को कोई महत्व ही नहीं दिया गया। जाम में संचालित होने वाली मैसर्स नम्रता उपाध्याय को 50 वर्ष की लीज मिली हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि 2 वर्ष पहले तक गांव में जल संकट नहीं था, परंतु जैसे ही खदान को अंडरग्राउंड की अनुमति मिली और खदान में गहरा खनन शुरू हुआ, गांव का भूजल स्तर तेजी से गिरता चला गया। पहले 30 फीट पर पानी मिल जाता था, अब 100 फीट खुदाई के बाद भी कुएं सूखे पड़े हैं। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना तक पानी का सोर्स नहीं मिलने की वजह से प्रभावित हो रही है।